कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही बताया। ईडी की अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लागू आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हेमंत सोरेन को मिली सुप्रीम राहत, जमानत के फैसले को रखा बरकरार, ईडी की मांग को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत देने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कुछ समूह ऐसे भी हैं जो न्यायालय के वक्तों को बर्बाद करते हैं, के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। उनकी आवाज़ों को बंद करने का एन केन प्रकारेण अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और आज पुनः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये बातें साबित होती हैं। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि सत्य की जीत हुई है, लेकिन मेरा सवाल यही रहेगा कि हेमंत जी के 5 महीने कौन वापस लाएगा? मेरा सबसे बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की ईडी की मांग खारिज होने के बाद एक बार फिर से इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंडी गठबंधन ने बीजेपी पर हेमंत सोरेन को फंसाने का आरोप लगाया। बिल्कुल ये बातें स्पष्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट के इस अवलोकन के बाद कि माननीय हेमंत जी को फंसाया गया था एक साजिश के तहत, इस सरकार के बढ़ते कदम को रोकने के लिए, कल्याणकारी कदम को रोकने के लिए। और यही बात हम सब पहले भी कह रहे थे। कोई केस बन नहीं रहा है, जानबूझ के इसे फंसाया जा रहा है और उसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। वहीं बीजेपी के मुताबिक उन्होंने हमेशा न्यायालय के फैसले का सम्मान किया है। देखिए, न्यायालय के फैसले का हम लोगों ने सम्मान किया है। हम लोगों ने हमेशा कहा है कि उनको हिरासत में भेजने का जो डिसीजन था या जो उनके ऊपर जो चार्ज फ्रेम करके भेजने का जो काम किया था वो न्यायालय ने किया था। उनको न्यायिक हिरासत में भी न्यायालय ने भेजा था और न्यायालय ने ही उनको जमानत दी है। नहीं, देखिए, ये सर्वोत्तम न्यायालय का आदेश है, तो आदेश पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। विषय यहाँ झारखंड में दूसरी है। सरकार आप 5 साल से चला रहे हैं, टेन्योर आपकी पूरी होने वाली है। आपने क्या किया? विपक्ष के नाते मैं मुख्यमंत्री से यही जानूंगा कि आपने क्या किया। मैं पुनः आपसे कहूंगा कि झामुमो और कांग्रेस का मैनिफेस्टो का 1% भी अगर इन लोगों ने काम किया है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि 28 जून को जमानत पर बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।